आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं। हमारा है ये दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। बहुत विचार करने की बात है भाइयों। भगवान की योजना तदात्मानम सृजाम्यहम्, धर्म की संस्थापना के लिए उनका सृजन, ये महासंकल्प है। और सच पूछें, ठीक इसी तरह युग निर्माण का जो संकल्प है, इस घोर कलयुग में, इस बहुत ही महान, बहुत ही कठिन समय में भगवान की मंगलमयी युग निर्माण योजना बस वैसा ही संकल्प है सृजन का। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, उस सृजन के संकल्प में लाखों लाख अनंत असंख्य युवाओं की इस धधकती हुई मशाल में उनके रक्त का, उनकी चेतना का, उनकी शक्ति का प्रवाह उड़ेल रहे हैं। भाइयों बहनों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब हैं भगवान के लीला सहचर। जब कभी परमात्मा आता है तो अपने लीला सहचरों को पहले भेज देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, जब भगवान के आगमन का समय हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, बानर तन धर धर मही हरि पद सेवऊ जाए। हे देवताओं, तुम जाओ और वानरों के रूप में जन्म ले लो, भगवान के अभियान में तुमको सहयोग करना है। तो भगवान जब भी आते हैं अपने सहचरों को निश्चित रूप में अपने साथ लेकर के आते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ऐसे ही लीला सहचर हैं। वो सहयोगी और साक्षी हैं उस महासंकल्प के, जिसने आने वाले अनंत युगों तक के लिए मनुष्यता को एक नए तरीके से श्रृंगारित करने का, युग निर्माण करने का संकल्प लिया है। मानो वो कृष्ण के, राम के हनुमान, कृष्ण के पार्थ और बुद्ध के आनंद जैसे, समर्थ के शिवा जैसे, गांधी के विनोबा जैसे इसी परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के प्रणव जी। भाइयों बहनों, संकल्प की दृढ़ता, संकल्प को दृढ़ता प्रदान करने के लिए उन्होंने अपना जीवन होमा है और हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। ऐसे परम यशस्वी हम सब के मार्गदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर साहब को हम आमंत्रित करेंगे। उसके पूर्व में आइए उनकी वाणी को ही शब्द देता हुआ, उनके भावों को शब्द देता हुआ एक गीत सुने। हमारा है ये दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। इस उद्बोधन के पहले एक गीत है जो गुरुदेव का लिखा हुआ है। गुरुदेव ने जब इस गीत को लिखा तो हम लोगों को बुलाया ऊपर और हमसे कहा कि देखो, ये गीत मैंने लिखा है, नई सृष्टि बनाने का संकल्प जैसे विश्वामित्र ने लिया था, ऐसा संकल्प मैंने भी लिया है। गायत्री परिवार को खड़ा किया है। ये नई सृष्टि है, नया जमाना लाएगा, नया संसार बसेगा। आप इस गीत को सुनिए, आनंद आ जाएगा आपको। ये परम पूज्य गुरुदेव के हाथ से लिखा हुआ गीत, हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया भगवान बनाएंगे। ये एक बात केवल भगवान कह सकता है और कोई नहीं। भगवान को क्षीर सागर में सोया पड़ा हो वहां से उठाने की बात भी भगवान कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। अगर क्षीर सागर में सोया हो उसे झकझोर जगाएंगे, और अगर उसे प्रिय है इंसाफ तो उसे हम ये जग को ये समझाएंगे। बहुत बढ़िया गीत है, आप सुनिए। कई बार सुन चुके होंगे, फिर से एक बार सुनिए इस उद्बोधन के पहले। सावधान होकर के गाना है आपको भी। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। क्षीर सागर में सोया जो, उसे झकझोर जगाएंगे। क्षीर सागर में सोया जो, उसे झकझोर जगाएंगे। उसे प्रिय है केवल इंसाफ, जगत को यह समझाएंगे।
इंसाफ जगत को यह समझाएंगे, जगत को यह समझाएंगे। कर्म फल देना जिसका काम नया भगवान बनाएंगे, कर्म फल देना जिसका काम नया भगवान बनाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे, हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे। समता नहीं टिकेगी कहीं, एकता समता लाएंगे, एकता समता लाएंगे। न होगा नारी का अपमान, उसे गुण खान बनाएंगे, न होगा नारी का अपमान, उसे गुण खान बनाएंगे, गुणों की खान बनाएंगे। निकम्मे प्रचलन बदलेंगे, धरा को स्वर्ग बनाएंगे, निकम्मे प्रचलन बदलेंगे, धरा को स्वर्ग बनाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे, हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे। न आलस बरतेगा कोई, उठेंगे और उठाएंगे, न आलस बरतेगा कोई, उठेंगे और उठाएंगे। पसीने की रोटी पर्याप्त, मुफ्त का माल न खाएंगे, पसीने की रोटी पर्याप्त, मुफ्त का माल न खाएंगे, मुफ्त का माल न खाएंगे। करे जो आदर्शों से प्रीति नया ईमान बनाएंगे, करे जो आदर्शों से प्रीति नया ईमान बनाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे, हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे। चलेंगे नहीं छद्म पाखंड, सच्चाई सब अपनाएंगे, चलेंगे नहीं छद्म पाखंड, सब अपनाएंगे। भ्रांतियों की न गलेगी दाल, ज्ञान के दीप जलाएंगे, भ्रांतियों की न गलेगी दाल, ज्ञान के दीप जलाएंगे, ज्ञान के दीप जलाएंगे। अंधेरे को न मिलेगा ठौर, नया अभियान रचाएंगे, अंधेरे को न मिलेगा ठौर, नया अभियान रचाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे, हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे। इस पंक्ति को आपको दोहराना है, कुछ कुछ उनींदे जैसे हो रहे हैं, जरा जाग जाएं, आसपास देख लीजिए, ध्यान में चले गए हैं, जरा उनको जगा दीजिए। उनींदे नहीं रहेंगे हम, जगेंगे और जगाएंगे, अभी पूरे नहीं जागे, थोड़े अभी अलसा रहे हैं, अलसाइए मत, जाग जाइए। आप महत्वपूर्ण संदेश आपके सामने आने वाला है, इसलिए पूर्ण जागृत हो जाइए।
उनींदे नहीं रहेंगे, हम जगेंगे और जगाएंगे। और जगाएंगे, रहेंगे हिल मिल कर सब एक, हंसेंगे और हंसाएंगे। हंसेंगे और हंसाएंगे, हंसेंगे और हंसाएंगे, हंसेंगे और हंसाएंगे। करे जो दुर्गा को साकार, नया सहकार जगाएंगे। करे जो दुर्गा को साकार, नया सहकार जगाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया भगवान बनाएंगे। नया इंसान बनाएंगे। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। और भाइयों बहनों, इसी ऊंचे स्वर के साथ, इसी भावना के साथ हम बहुत श्रद्धापूर्वक श्रद्धेय डॉक्टर साहब से आग्रह करते हैं कि हम सबको इस महान अभियान में, इस संकल्प में भागीदार बनाने के लिए प्रेरणा और शक्ति प्रदान करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे सभी शांतिकुंज से आए हुए भाई, शांतिकुंज से जुड़े हुए हमारे सभी युवा भाई जो विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय हैं, आप सभी इस झारखंड और लगे हुए राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार से कोने कोने से आए हुए हमारे युवा भाइयों, अगर युवा उम्र के हिसाब से नहीं है तो भी हमारे सभी युवा साथियों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, मैं 12-13 साल का था और 12-13 साल की उम्र तक मैंने कहीं गुरुदेव का फोटो देखा था गायत्री महाविज्ञान में। मुझे नहीं याद है कि कभी गुरुदेव ने मुझे गोद में लिया कि नहीं, पर मेरे पिताजी बताया करते थे कि जब वो आए थे एक बार तब उन्होंने मुझे गोद में लिया था और मेरे सिर पे हाथ रख के कहा था ये मेरा काम करेगा। मैं 5-6 साल का था, मुझे याद नहीं है, उतनी उम्र की बात याद नहीं रहती। पर जब मैं 12 साल का था तो पिताजी पहली बार सत्र करने के लिए ग्वालियर से मथुरा गए। गायत्री तपोभूमि में सत्र चलता था, तो वो सत्र करने के लिए मथुरा गए तो हमें भी ले जाना चाहते थे। हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, पढ़ाई चल रही थी। मैं उस समय 8वीं में पढ़ता था और 8वीं में पढ़ने की वजह से जो मेरे परीक्षाएं चल रही थी, जो परीक्षाएं ख़त्म होने के बाद मैं भी आ जाऊं सत्र में, ऐसी व्यवस्था पिताजी बना के गए। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज थे और जज होने के नाते उन्होंने एक नौकर को चार्ज दिया कि भाई तुम्हें लेके आना है, भैया जी को लेके आना है मथुरा। ट्रेन चलती थी ग्वालियर से मथुरा, सुबह से लेकर शाम तक कई ट्रेन जाती थी, उसी में मुझे वो लेकर के गया। मैं जब वहाँ पहुँचा तपोभूमि, मेरे हाथ में एक बैग था जो नौकर लिए हुए था। जज साहब का बेटा हाथ में बैग क्यों लेगा, तो नौकर के हाथ में पकड़ा कर रखा था। मैंने तपोभूमि का दरवाज़ा पहली बार देखा, तपोभूमि में अंदर प्रवेश किया, वहाँ गुरुदेव टहल रहे थे बाहर। गुरुदेव की एक बहुत अच्छी आदत जो मैंने जीवन भर देखी, उस 12 साल की उम्र में जो पहला एनकाउंटर हुआ था गुरुदेव से, उसके बाद से अब तक का बता रहा हूँ, जब तक मैंने गुरुदेव के साथ दिया 1990 में, उनके शरीर छोड़ने तक निरंतर चलते थे, निरंतर। कभी चरे वेती हम लोगों से या तो लिखते समय बैठते थे या कभी साधना के समय बैठते थे, नहीं तो हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग हम लोग की मीटिंग ले रहे हैं पर गुरुदेव चल रहे हैं निरंतर, वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग।
यही उनकी फिटनेस का बहुत बड़ा राज था, बहुत बड़ा। गुरुदेव चल रहे थे, यज्ञशाला के सामने चल रहे थे। मैंने कहा भाई साहब सुनिए, स्वामी जी महाराज सुनिए, महाराज जी सुनिए। मैंने कहा कौन हो भाई? अरे तुम आए हो। पहचान लिया उन्होंने पहचान, मैंने नहीं पहचाना। सबसे पहले गुरु शिष्य को पहचानता है, शिष्य गुरु को नहीं पहचान पाता। तो उन्होंने पहचान लिया, अरे प्रणव आया है, प्रणव आया है। मैंने कहा देखो मेरा नाम मेरे पिताजी की वजह से सब लोग जानते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ अपने मन में, अंदर ही अंदर। पिताजी से मिलने आए हो, शिविर में रहने आए हो? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आप मुझे ले चलेंगे उनके पास? बोले हाँ चलिए। उन्होंने बैग ले आया, नौकर को कहा तुम जाओ, हाथ मुंह धो, नहाओ, चौका इधर है। एक आदमी को बुलाया और साथ कर दिया। तब भी मैं नहीं पहचान पाया कि यही गुरुजी हो सकते हैं। वो मुझे मेरा बैग हाथ में लेकर के, गुरुजी आगे चल रहे, मैं पीछे पीछे बिना बैग लिए ऐसे आराम से साहब की तरह से चलता रहा। और जब मैं ऊपर पहुंचा, खिड़की दरवाजे सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद, अब वो हिस्सा गिरा दिया गया है, पूरा तपोभूमि का हिस्सा नया बना दिया गया है। वहाँ साहित्य स्टॉल, बहुत बड़ा साहित्य स्टॉल बना है वहाँ पे। उस हिस्से में मुझे आज तक याद है, गुरुदेव ने जाकर दरवाजा खटखटाया और कहा जज साहब आपका बेटा प्रणव आया है। पिताजी ने दरवाजा खोला और देखते ही उन्होंने देखा कि गुरुदेव के हाथ में बैग है और मैं खड़ा हूँ चुपचाप। उन्होंने कहा गुरुदेव आपके हाथ में बैग उठाया, हाथ से लिया, अंदर किया और मुझे डांट लगाई, प्रणाम करो, गुरुदेव हैं ये, नहीं यही गुरुदेव है। मैंने कहा ये गुरुदेव है? मैं तो कभी देखा ही नहीं था। मैंने प्रणाम किया मैंने और गुरुदेव से क्षमा मांगी। गुरुदेव मैं क्षमा मांगता हूँ। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम हम पहचानते नहीं थे ना, अब हमको पहचान गए तो अब तुम देख लो क्या होता है। मालूम नहीं वो उनका जो एक वाक्य था, क्या होता है, एक नई सृष्टि रचने वाला, एक नया संसार बसाने वाला, एक नया इंसान बनाने वाला वो महापुरुष मेरे सामने खड़ा था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। बड़ा मन में अफसोस। पर 12-13 साल का बच्चा यही सोचता है कि हम जानते नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ होगा। वो पहली नज़र में पहला प्यार जिसको बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार में हो गया उनके साथ। और वो प्यार ऐसा हुआ कि फिर पढ़ाई के दौरान भी भागना, तो मथुरा भागना। लोग, कोई पढ़ा लिखा लड़का MBBS पढ़ रहा है, जाए आधार यही। वहां से जब शुरुआत हुई तो मैंने गुरुदेव के तपोभूमि के साम्राज्य को देखा। साम्राज्य इसलिए कह रहा हूं कि आज जितना बड़ा विस्तार दिखाई पड़ रहा है उसका बीज डल रहा था उस समय, उसका बीज डल रहा था। मुश्किल से करीब 100-125 लोग बैठते थे शिविर में सुनने के लिए। और माताजी हारमोनियम पे गाती थी और रमेश चंद्र शुक्ला जी तबला बजाते थे। मैं आपको 1962-63 की बात बता रहा हूँ। मैं 12-13 साल का था। माताजी गीत गा रही हैं बहुत सुंदर भावपूर्वक, और उसके बाद रमेश चंद्र शुक्ला जी ने तबला बजाया और गीत खत्म हुआ और गुरुदेव ने प्रवचन आरंभ किया। और गुरुदेव के प्रवचनों में वही स्वर होता था जो उनके प्रवचन में अंतिम समय तक रहा, जो उनके गीत में रहा अभी तक। हम नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। मुझे लगता था कैसे बनाएगा ये दुबला पतला आदमी, कैसे बनाएगा? छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा आश्रम, बहुत बड़ा नहीं था। तपोभूमि का आश्रम छोटा सा था। प्रज्ञानगर बाद में बना है, विस्तार युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट बाद में बना है, ये सब बाद के विस्तार है। परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने नूतन सृष्टि के सृजेता विश्वामित्र की तरह से जन्म लिया था और इसीलिए उन्होंने नया संसार बसा के दिखा दिया, नया जमाना बना दिया। और मित्रों, हम सबको एक उन्होंने नारा दिया विवेकानंद की तरह से। विवेकानंद ने उपनिषद का वाक्य दिया था, उठो जागो रुको मत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। हमारे गुरुदेव ने हमें एक वाक्य दिया। क्या दिया? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। युग परिवर्तन, युग परिवर्तन, युग परिवर्तन गुरुदेव ने दिया। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प घोषणा के रूप में दिया। उन्हीं दिनों 62 में ही वो छप के आया था अखंड ज्योति में। मैं अखंड ज्योति नियमित रूप से पढ़ने लगा, स्वाध्याय करने लगा, अंडरलाइन करने लगा, उसके नोट्स बनाने लगा। वही करते करते 1967 में 66 में गुरुदेव की किताब आई
महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि केवल वही अवतार नहीं होता जो अवतार भगवान भेजते हैं ऊपर से, अकेला ऊपर से एक अवतार भेज दिया वो परिवर्तन ला देगा, नहीं, अंशावतार होते हैं, अंश अंश में अवतार होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर वो अवतार का अंश बैठा हुआ है, उसको जगा लेना, अपने अंदर से जगा लेना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। चेतना अवतरित होती है, महाप्रज्ञा अवतरित होती है, और वो अवतरित होने के बाद अंदर बैठ जाती है, कषाय कल्मशों के कारण ढकी रहती है, कुसंस्कारों के कारण ढकी रहती है। जैसे ही हमारे अंदर के संस्कार जागते हैं वैसे ही वो चेतना जागृत हो जाती है। गुरुदेव ने कहा, मैंने हजारों लाखों अंशावतारों को जन्म दे रखा है, कई ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म लेने के लिए उत्सुक हैं। कल आपने सुना होगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चों के बारे में एक बालक ने कल बताया था आपको कि गुरुदेव ने कहा था, मैं देवात्माएं जन्म ले रही हैं, देवात्माएं जन्म ले रही हैं, और वो देवात्माएं समय आने पर अच्छी गर्भ को ढूंढ रही हैं जहां पर वो आकर के अवतरित हो। वो देवात्माएं सारी की सारी जन्म ले चुकी और आने वाले कई वर्षों में अनेक आत्माएं जन्म लेने वाली हैं। जो परम पूज्य गुरुदेव का काम करने के लिए देवी देवता सब धरती पे आने वाले हैं, और जो आ चुके हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग सब मेरे सामने बैठे हैं, ये जो आ चुके हैं और काम करने के लिए तैयार बैठे। अंशावतार का मैं अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा था। पूर्व जन्म आपका कैसा था, पहले क्या थे, पहले बहुत गलत काम करते थे, पहले शराब भी पीते थे, मीट भी खाते थे, पहले व्यसनों से में लगे हुए थे, दुनिया भर की गुंडागर्दी करते थे, कामकाज जैसा करते थे जो कि आज हमको लज्जा आती है उसके बारे में। और जब कहीं जाते हैं किसी के पास तो लोग कहते हैं कि ये तो वही आदमी है, ये बदल कैसे गया, या आचार्य श्री राम शर्मा जी के मिशन में जुड़ गया तो वहां से बदल गया। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बदल करके गुरुदेव ने नया बना दिया, उसके अंदर के अंश के अवतार को जगा दिया। ये सृजन प्रक्रिया है, ये सृजन प्रक्रिया है। गुरुदेव ने कहा, वो अगर सोया पड़ा होगा ऊपर तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, और नया संसार बसा करके रख दिया आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से। मित्रों, ये है नई सृष्टि, ये नई सृष्टि। विश्वामित्र ने तप किया, पहली बार रंभा ने मेनका ने उनके तप को भंग किया। जब एक दिन सुबह संध्या कर रहे थे तो संध्या करते करते उनको याद आया कि ये तो सूरज इतना ऊपर आ गया, और तब हमको याद आया कि हमें गायत्री संध्या करनी चाहिए, हम गायत्री के उपासक हैं। रजोगुण था, रजोगुण की वजह से वो क्षत्रिय होने के नाते, राजा होने के नाते, वो उनके जीवन में एक सबसे पहली कमजोरी आई। 3 कमजोरियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं, वासना, तृष्णा, अहंता। वासना, तृष्णा, अहंता। वासना आई उनके जीवन में, और वासना ने अटैक किया, और जल छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा, अरे हमसे संध्या छूट गई आज की, और सूरज इतना ऊपर आ गया। तो मेनका बोली पीछे से, भगवान आपको अनुमान नहीं है कि न जाने कितनी संध्या आपकी छूट गई, आपकी एक बिटिया भी है, इसको आप कभी कभी गोद में खिलाते भी रहे पर आपने कभी पूछा नहीं, आप अपनी साधना में लगे रहे, दिन भर साधना करते थे, पर सुबह की संध्या तो आज आपको एहसास हुआ है। उसी दिन उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा, उसी दिन उन्होंने मेनका को छोड़ा। मेनका चली गई वापस अपने इंद्र के राज्य में वापस, उसका काम ही था तपस्या भंग करना। मित्रों, दूसरी परीक्षा हुई उनकी, और दूसरी तपस्या में भी वो उत्तीर्ण हुए। तीसरी परीक्षा में अहंकार की परीक्षा उनकी हुई, और उस अहंकार की परीक्षा में उन्होंने कहा कि हम त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना चाहते हैं। इसको चारों तरफ से सब लोगों ने जकड़ रखा है, सब लोग मना कर रहे हैं कि स्वर्ग नहीं, मैं स्वर्ग भेजूंगा। स्वर्ग भेजा, रवाना कर दिया, तो इंद्र ने ऊपर से कह दिया तू वापस जा, बीच में लटक गया। त्रिशंकु शब्द इसी से आया है, बीच में लटक गया, नाम उसका कुछ और था। विश्वामित्र ने नीचे से हाथ लगाया अपनी तपश्चर्या का, तपश्चर्या कठोर तपश्चर्या, जिसकी तपश्चर्या इतनी बार भंग हुई हो, वो निरंतर तपश्चर्या में रत रहे और करता जाए करता जाए करता जाए। इसका मतलब ये कि उसके अंदर कठोर संकल्प बल है। नीचे से हाथ लगा दिया, बोले तू ऊपर वहीं तेरे लिए नई नई सृष्टि रच दूंगा, तेरा नया स्वर्ग बना दूंगा, और तेरे लिए नया स्वर्ग की रचना कर दूंगा, तेरे लिए नया इंद्र खड़ा कर दूंगा, तेरे लिए नया देवता बना दूंगा, सब कुछ बना दूंगा, पर तू नीचे नहीं आएगा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, विश्वामित्र ऋषि
आप बहुत बड़े ऋषि हैं पर ये नया स्वर्ग मत रचाइए। बोले अब मैं कह चुका हूं, अब तो ये होगा। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि नया स्वर्ग बनाया गया और नए स्वर्ग में नए इंद्र के रूप में नहुष को स्थापित किया गया। वो उस स्वर्ग का मालिक है, उस स्वर्ग का अधिपति है। अगर विश्वामित्र उस जमाने में पौराणिक काल में काम कर सकते थे, राम और लक्ष्मण को बला अति बला सिखाने के लिए और सीता से मिलाने के लिए जनकपुरी लाते हैं, इतना बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे विश्वामित्र जब आते हैं तो मित्रों वो नई सृष्टि बनाने के लिए आते हैं, नया जमाना बनाने के लिए आते हैं। ऐसे युग के विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली में परम पूज्य गुरुदेव स्वयं पधारे। हरिद्वार आए, हरिद्वार आकर के उन्होंने स्थान देखा। मुझे आज तक याद है उनके साथ जो सज्जन आए थे, उन्होंने कहा, हमने गुरुदेव से कई बार कहा, गुरुदेव यहाँ पानी चूता है, बहुत सारा पानी है, इस जमीन को छोड़िए, जो शांति कुंज है वर्तमान, इस जमीन को छोड़िए, ये तो आपको कोड़ी के मोल मिल जाए तो भी मत लीजिए, दूसरी जमीन देखते हैं कोई। गुरुदेव ने कहा, भाई आश्रम बनेगा तो यही बनेगा, मुझे जो काम करना है वो यही होगा। गुरुदेव बैठ गए, वहां एक छोटी सी चट्टान थी, उस चट्टान पे बैठ गए और बैठ करके गुरुदेव ने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद कहा, यही जमीन है, यही है, यही है, यही है। जगह जगह से सोता था, पानी बहता था, गंगा नीचे से बह बह के निकलती थी और सीधे सप्तसरोवर में जाके मिल जाती थी। जो आज बांध दिखाई पड़ता है आपको शांति कुंज के पास, वो नहीं था, कुछ भी नहीं था, पानी पूरा इधर से निकल के जाता था। 1968 की बात, 68-69 में गुरुदेव ने वो जमीन देखी, जमीन का सौदा कर दिया, पक्का कर दिया, छोटा सा हिस्सा सामने का भूखंड लिया और गुरुदेव ने कहा, इसी जगह शांति कुंज बनेगा, इसी जगह 21वीं सदी की गंगोत्री बनेगी, इसी जगह वो स्थान बनेगा जहां से सारी दुनिया को प्रकाश मिलेगा, यही वो स्थान। वो तो नहीं समझ पाए, वो कार्यकर्ता नहीं थे, उनके एक संबंधी थे, वो समझ तो नहीं पाए, परंतु उन्होंने कहा कि अब आप ये सौदाबाजी करते रहिए, मैं जाता हूँ धर्मशाला में जाके सोता हूँ, जब आप तय कर ले तो आ जाइएगा, मैं टिकट बनवा के रखता हूँ, अपन दिल्ली चलेंगे वापस, ये समझ के कि आपको घाटे का सौदा करना आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी जीवन में घाटे का सौदा नहीं किया, कभी घाटे का सौदा, जो सौदा उन्होंने किया वो नफे का सौदा किया हमेशा। कभी भी उन्होंने शांति कुंज बना करके जितना बड़ा नफे का सौदा किया, शांति कुंज खड़ा कर दिया। शांति कुंज खड़ा करने में आपको मालूम है कितना परिश्रम लगा है। गुरुदेव स्वयं ईंट ढो के लाते थे। एक साइकिल की पीछे वाली सीट पे गुरुदेव बैठे हुए हैं, गुरुदेव की गोद में ईंटें रखी हुई हैं और सामने रामचंद्र सिंह, आपके यहाँ के बिहार के रहने वाले, बस्ती चक के पास के रहने वाले रामचंद्र सिंह अपनी साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं और साइकिल चलाते हुए ला रहे हैं, ईंट ला के रख रहे हैं। गुरुदेव फिर चल रहे हैं, दूसरी बार फिर ईंट लेके आ रहे हैं। ऐसा इतना नहीं था कि पूरा ट्रक के ट्रक ईंट डलवा दी जाए। आज हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाते हैं और ईंट का ऑर्डर दे आते हैं, सीमेंट का ऑर्डर दे आते हैं, जगह जगह पैसा खूब है, पैसा बरस रहा है जगह जगह से। उस जमाने में गुरुदेव ने स्वयं पुरुषार्थ करके ईंटें बिछा करके रात में सोते थे और वहीं रात को चौकीदारी करते थे। गंगा की आवाज़ सुनाई पड़ती थी वहाँ से, कल 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 आवाज़ में उनको सुनाई पड़ता था, आने वाले समय का सत्युग दिखाई पड़ता था। नया संसार बनाया, नया जमाना लाने की कोशिश की उन्होंने मित्रों, और उन्होंने धीरे धीरे शांति कुंज बनाया। जब माता जी शांति कुंज आई देखने के लिए पहली बार, बन गया जब 1971 में जब गुरुदेव विदाई लेकर के आए तो गुरुदेव ने कहा, देखो हमने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हारे लिए बनाया आश्रम पूरा। यहाँ अखंड दीपक आ रहा है अपने साथ, अखंड दीपक के सामने देव कन्या साधना करेंगी, ध्यान करेंगे। माता जी बीच में देखने नहीं आई कभी, गुरुदेव भी आते थे, बीच बीच में आते थे, दौरे से आते थे और आकर के अगले दिन चले जाते थे मथुरा से हरिद्वार आकर के पूरा अपना आश्रम का निर्माण कार्य देखे। छोटा सा निर्माण कार्य, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा, सामने की बिल्डिंग जिसमें आज अखंड दीपक है, जिसमें आज आप मिलने जाते हैं, आप पादुकाओं को नमन करते हैं, जहाँ हम और जीजी रहते हैं वो वाला हिस्सा फ्रंट का, बस केवल उतना सा एक कमरा बस माता जी कमरे के पीछे एक कमरा देव कन्याओं के रहने का, बाकी एक कमरा चौका था जो आज बड़ा चौका बन गया है, वो पूरा ये सारा के सारा हिस्सा गुरुदेव ने बनवाया अपने सामने खड़े होकर के, और बनवा करके गुरुदेव माता जी को ले आए। माता जी को ला करके 10 दिन रखा और 10 दिन रखने के बाद माता जी को छोड़ के हिमालय चले गए। 1971 में 20 जून को आए और 30 जून 71 को चले गए, और कह के चले गए कि मेरी अनुपस्थिति में इन बच्चियों के माध्यम से तप कराती रहना। 24 लाख के 24 अनुष्ठान मैंने किए हैं, इन 24 कन्याओं के माध्यम से प्रत्येक के द्वारा 24 लाख का अनुष्ठान होगा, तुम इनके साथ होगी, तुम इनका संरक्षण करोगी, और यही यहाँ की भूमि का संस्कार बनाएगा, यही यहाँ की भूमि के बीज स्थापित करेगा। मित्रों, मैं आपको बहुत पुरानी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे नए लोग जुड़ गए, नई संततियां जुड़ गई गुरुदेव की, नई संतानें जुड़ गई हैं,
सबको मालूम होना चाहिए इस मिशन का इतिहास। उन लड़कियों ने तप किया निरंतर, छोटी छोटी थी, 12-12 साल की, 14-14 साल की, 15-15 साल की। माताजी उनको प्यार से नींद में से उठाती थी, लाती थी, बिठाती थी। 24 घंटे जब चलता रहा, 24 घंटे जब चलता रहा। और आज जितना बड़ा ये मित्रों निर्माण दिखाई पड़ता है, शांति कुंज का निर्माण, शांति कुंज के साथ साथ ब्रह्मवर्चस्व का निर्माण, ब्रह्मवर्चस्व के साथ साथ गायत्री नगर का निर्माण, श्री रामपुरम का निर्माण, संस्कारशाला वाला स्थान जहाँ पर आपको इतनी बड़ा व्यास छेद दिखाई पड़ता है वो वाला निर्माण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का निर्माण, तपोभूमि का निर्माण, अखंड ज्योति संस्थान का निर्माण, तपोभूमि के विस्तार का निर्माण, ये सारा का सारा निर्माण करोड़ों अरबों रुपए का निर्माण है मित्रों, करोड़ों अरबों रुपए का निर्माण। ये सारा, इसका बीज क्या है? इसका बीज है गुरुदेव का संकल्प और गुरुदेव का अखंड दीपक, वो अखंड दीपक जो आज भी वहां जल रहा है और वो समय हमेशा अपने को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये नई सृष्टि का सृजन का संकल्प, संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। आदमी जब संकल्प ले ले कि मुझे कुछ करके दिखाना है तो करके दिखा देता है। परम पूज्य गुरुदेव संकल्प के धनी थे। उन्होंने आजादी के लिए भी लड़े, तो आजादी के लिए लड़े तो जम के लड़े, झंडा गिरने नहीं दिया। गुरुदेव के दांत में झंडा फंस गया पर झंडा गिरने नहीं दिया, झंडा जमीन पे नहीं गिर दिया। तिरंगा झंडा और जमीन पे गिर जाए, पुलिस वाले मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिर गए। दांडी के नमक सत्याग्रह के पक्ष में एक आंदोलन चल रहा था आगरा जिले में। 14 साल का युवक, 13-14 साल का युवक, और वो पूरी तरह से बेहोश होकर गिर गया। दांत में झंडा फंसा हुआ निकला। जब उनको बेहोशी में से होश में लाया गया तब लोगों ने कहा कि इन्होंने झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया, झंडे को मुंह में लगा रखा। ये संकल्प है दोस्तों, दृढ़ संकल्प। इस संकल्प से पैदा हुआ है गायत्री परिवार। जब भी कोई गायत्री परिवार के बारे में कोई बात कहता है तो ये भूल जाता है कि गायत्री परिवार की फाउंडेशन कितनी मजबूत है। इसका जो नींवें हैं, उन नींवों में तप का पानी है, गुरुदेव के तप का पानी है, गुरुदेव के तप की आग है, वो तपन है, वो शक्ति है। इसीलिए इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है। कोई भी इस भवन को हिला नहीं सकता, कोई भी इस भवन को डगमगा नहीं सकता, कोई भी हिचकोला, कोई भी भूकंप बड़ा से बड़ा आ जाए वो भी नहीं हिला सकता इसको। क्यों? क्योंकि इसको गुरुदेव ने स्थापित किया है। इसलिए मैं आपको कल भी बता रहा था, परसों मालूम नहीं, पिछले दिनों कंटिन्यूस बोलता चला रहा हूँ मैं, 12-15 दिन से घूम रहा हूँ निरंतर। तो कहीं बोला था मैंने कि कई लोगों ने कहा कि आप इतना बड़ा संगठन लिए घूम रहे हैं, इतने बड़े संगठन में ये इतने सारे लोग आपकी बात सुन कैसे लेते हैं? हजारों शक्तिपीठ को आप संचालन करते हैं, इतना बड़ा काम कैसे करते हैं आप? कौन कराता है आपसे? हम लोग तो पैसा देने को तैयार हैं, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, हम तो पैसा दे दे के काम करने के लिए तैयार हैं, तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं, पर लोग आते नहीं हमारे पास। आते हैं तो धोखा दे जाते हैं। हमारे ही ऑफिस में हमारी सामान को बेच बेच के खा जाएंगे, ऐसे लोग आते हैं, प्रामाणिक व्यक्ति नहीं मिलते। मैंने कहा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, कार्यकर्ताओं को, साधकों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। साधकों को, कार्यकर्ताओं को साधना से बनाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, और हृदय से, छाती से लगा करके उस तरह से लगाना पड़ता है जैसे गुरुदेव ने लगा करके चिपका चिपका के एक एक को प्यार दिया। मैंने कहा हमारे मिशन की जड़ बहुत मजबूत है, हमारे मिशन की जड़ मजबूत है, वहां से चालू हुआ है। हाँ, छोटे मोटे हिचकोले आए, शताब्दी वर्ष में एक धक्का आया, हमें लगा, परंतु मिशन नहीं हिला। मिशन अपनी जगह मजबूत है। परम पूज्य गुरुदेव की स्थापना मजबूत है। परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण सत्संकल्प अपनी जगह बैठा हुआ है और हर जगह जा जाके स्थापित हो रहा है। जहाँ जहाँ जिस धर्म संप्रदाय में जाते हैं वहाँ स्थापित हो जाता है। अभी अभी हम अमृतसर गए तो दुर्गाना साहब मंदिर, दुर्गाना साहब में वहाँ सत्संकल्प को स्थापित करके आए। दुर्गा माता का मंदिर है, और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लगाने की बात करके आए हम कि वहाँ जो भी आएगा वो बड़े बड़े अक्षरों में हमारा युग निर्माण सत्संकल्प गुरुमुखी में, हिंदी में और इंग्लिश में वहाँ पढ़ेगा, और वो जानेगा कि गायत्री परिवार यहाँ पर भी मौजूद है। गुरुगंज जहाँ हरमिंदर साहब है, स्वर्ण मंदिर का गुरुद्वारा है। हर मंदिर में गुरुदेव के युग निर्माण सत्संकल्प की स्थापना हो सकती है। ये आप लोग चाहें तो आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं। हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर धर्मगुरु प्रतीक्षा कर रहा है कि गायत्री परिवार के लोग आए, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म जगत से व्यवस्था चल रही, सारी निर्माण की व्यवस्था सारी सूक्ष्म जगत से चल रही। ये गुरुदेव का संकल्प है मित्रों, जिसमें कि नई सृष्टि के निर्माण का संकल्प लिया। गुरुदेव के महाप्रयाण के साथ गुरुदेव ने स्वयं चिर युवा गुरुदेव
चिर युवा है तो हम ये मानते हैं कि गुरुदेव ने युवा आंदोलन की शुरुआत खुद की थी अपने आप। 20 साल की उम्र थी। 20 साल की उम्र में वो एक गांव की विधवा युवती को, जिसको एक मुस्लिम लड़का भगा के ले गया था, उस युवती को, ब्राह्मण युवती को उन्होंने मथुरा आर्य समाज में ला करके उन्होंने रखा। उस जमाने में बदनामी कितनी मिल सकती थी आप कल्पना कर सकते हैं। उस जमाने में सांप्रदायिक विद्रोह हो सकता था, पर उन्होंने रखा और बाकायदा उसका शुद्धिकरण अभियान कराया। शुद्धिकरण करके उसको फिर उन्होंने पुनः विवाह कराया उसका, और पुनः विवाह करा करके उसको एक अच्छे घर में पहुंचाया। वो आजीवन गुरुदेव की शिष्या बन के काम करती रही। उसकी आइडेंटिटी जानबूझ करके हमने नहीं बताई। 20 साल का युवा, एक आदर्श युवा, एक ऐसा युवा जो गांव की जो बाजार होते हैं, उन गांव के बाजारों में, हाट में पीठ बाजार लगता है, उसमें जा जा के पर्चे बांटता था। एक ऐसा युवा जो क्रांति की अलग जगाता था। एक ऐसा युवा जिसने श्रीराम मत्त नाम से कविताएं लिखी, काव्य लिखा, हुंकार भरी और ढेरों चीजें ऐसी की जिसके माध्यम से गांधी जी ने नैनीताल बुलवाया और नैनीताल बुलवा के पूछा ये आंकड़े किसने इकट्ठे किए हैं? इतने प्रामाणिक आंकड़े तो किसी जिले से नहीं आए। आगरा जिले से इतने प्रामाणिक आंकड़े इकट्ठे करने वाला कौन है? तो श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जी और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, ये 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस जमाने के बड़े नजदीक थे गांधी जी के। उन्होंने कहा हमारा एक स्वयंसेवक है, बड़ा मजबूत है, बड़ा साधक स्तर का है, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करता है, वो उससे हम आपको मिलाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से मिलाया गया। ये 1934 की बात बता रहा हूँ मैं, 33-34 की बात बता रहा हूँ। गुरुदेव से मिलाया गया। गुरुदेव ने मिलने के बाद बापू को प्रणाम किया। बापू ने कहा कि तुमने वो काम करके दिखाया है जो केवल एक आदर्श स्वयंसेवक करके दिखा सकता है और एक आध्यात्मिक कार्यकर्ता दिखा सकता है। मुझे ऐसे ही आध्यात्मिक कार्यकर्ता चाहिए जो देश को आज़ादी दिला सकें। मुझे उन लोगों पे विश्वास नहीं है जो राजनीति में विश्वास करते हैं। मुझे आध्यात्म नीति चाहिए। और तुम ध्यान रखना श्रीराम शर्मा, तुम कभी भी राजनीति के चक्कर में मत पड़ना। तुम राजनीति में इनसे सब कांग्रेस वालों से कह रहा हूं, राजनीति छोड़ दें, इसके बाद राजनीति से त्यागपत्र दे दें आज़ादी मिलने के बाद, और आज़ादी मिलने के बाद इस देश को फिर से नया इस तरह से खड़े होने दें। मालूम नहीं ये लोग कर पाएंगे कि नहीं, पर तुम करना इस काम को, क्योंकि तुम्हें नया भारत रचना है, तुम्हें नया संसार करना। एक ऐसे कार्यकर्ता से कह रहे हैं गांधी जी, जो कार्यकर्ता बहुत छोटा है, उम्र में बहुत छोटा है, उनसे बहुत छोटा है उम्र। साबरमती जाते हैं, साबरमती जाके मिल के आते हैं, उसके बाद फिर रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, श्री अरविंद से मिलते हैं, रमन महर्षि से मिलते हैं। आप लोगों ने चेतना की शिखर यात्रा में पढ़ा है सारे। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के पास साधन नहीं थे। हम क्या समझते हैं, कई बार साधनों से ही सृष्टि गढ़ी जा सकती है, साधनों से ही संसार रचा जा सकता है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, हम लोग रोना रोते रहते हैं। पैसा मिले या आप ऐसा करें ना, कुछ सरकार से कुछ कह दीजिए, सरकार का प्रभाव पड़ जाएगा तो थोड़ा सा हो जाएगा। मेरे पास कितने पत्र आते हैं, कितने लेटर आते हैं मेरे पास। मुख्यमंत्री आपके यहाँ आते हैं, मुख्यमंत्री के आने से, मुख्यमंत्री के हमारे चरणों को प्रणाम करने से मुख्यमंत्री अपने स्वार्थ के लिए आया है। और मैं आपकी बात कह दूं, वहां पे मुख्यमंत्री इसलिए आया कि उसकी गद्दी सुरक्षित रहे, और वो आप कहना चाहते हो कि भैया आप इनको जमीन दिलवा दो, तो आप छोटी सी बात करते हो कि नहीं? बहुत छोटी बात करते हो, मत करो। आप तो अपने बलबूते गुरुदेव के पुत्र बनकर के नई सृष्टि को रचने का आप भी संकल्प लो। अगर आपको करना है, खड़ा करना है, तो अपने बलबूते खड़ा करो। कभी अपनी तरफ मत देखो, कभी ऐसे राजनेताओं की तरफ मत देखो जो भ्रष्ट हैं, जिनके माध्यम से आने वाले दिनों में कुछ नहीं होने वाला है, तो वो इसी तरह से हो। एको अहम बहुस्यामी, भगवान ब्रह्मा जी ने संकल्प किया मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊंगा। गुरुदेव ने संकल्प लिया एको अहम बहुस्यामी, मैं हूं, मैं एक से बहुत हो जाऊंगा। घर में सब विरोध कर रहे हैं, पिताजी विरोध कर रहे हैं, माताजी विरोध कर रही हैं, उनकी ताई जी जिनको हम बोलते हैं, घर में रिश्तेदार विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने जो सोच लिया वो करके दिखाया। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करनी थी, की। गुरु के कहने पे जप करना था, किया। और जप करने के बाद, तप करने के बाद उन्होंने पूरा निर्माण करके दिखा दिया। मित्रों, इतना बड़ा निर्माण जिसमें कि 4000 शक्तिपीठें हैं, 4000 प्रज्ञापीठें हैं, इतना कहीं आपको दिखाई पड़ता है? किसी के पास है? कोई गुरु अपने शिष्यों के लिए इतनी बड़ी धरोहर छोड़ के गया जो हमारे गुरुदेव छोड़ के गए हैं? कोई गुरु अपने शिष्य के लिए 3200 किताबें लिख के गया जो हमारे गुरुदेव लिख करके छोड़ गए हैं? कोई गुरु इतना बड़ा ज्ञान का साम्राज्य और सीमेंट कंक्रीट का साम्राज्य छोड़ के चला गया हो, संभाल के आपको दे गया हो? ऐसा कोई है क्या? कोई गुरु अपने इतने गुरु भाई छोड़ गया हो गुरुओं के शिष्यों के लिए, जो गुरु के भाई मिलकर के, बहनें मिलकर के
पूरे पूरे मिशन की गाड़ी खींच सकें, ऐसा कहीं आपको नमूना मिलता है कहीं? मित्रों, कहीं कोई नमूना नहीं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक नमूना है नई सृष्टि के सृजन का। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे, नया भगवान बनाएंगे। भगवान नहीं बनेगा, भगवान नहीं मानेगा तो भगवान को भी कह देंगे चुप बैठ, हम नया भगवान बनाएंगे। नया भगवान बना के दिखा दिया गुरुदेव ने। गायत्री को माता नहीं मानते थे, अभी भी आर्य समाजी लोग हमसे आर्ग्यू करते हैं। गायत्री माता की स्थापना नहीं थी कहीं, सविता देवता की बात मानते। सविता देवता को हम सूर्य देवता को मानते हैं। तूने हमें जन्म दिया, पालन कर रहा है तू, उनकी प्रार्थना ये होती थी, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्यार हम, तुझ कष्टों को हर रहा है तू, ये हमारी प्रार्थना। गुरुदेव ने उसको बदल दिया, तूने हमें जन्म दिया। जन्म केवल माँ दे सकती है, माँ के रूप में, मातृशक्ति के रूप में गायत्री को स्थापित करने का श्रेय, गायत्री को पुनः वेद माता के स्थान पर स्थापित करने का श्रेय, और गायत्री मंत्र को हर व्यक्ति के मुंह से बुलवाने का श्रेय कोई और हिम्मत नहीं कर सकता, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। श्री अरविंद ने 1909 में लिखा है, एक मंत्र है वंदे मातरम जो भारत को आजादी दिलाएगा। दूसरा मंत्र जिसके माध्यम से परिवर्तन आने वाला है, वो मंत्र अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है। हमारे गुरुदेव ने जन्म नहीं लिया था उस समय, हमारे गुरुदेव के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे श्री अरविंद। 2011 में गुरुदेव का जन्म हुआ और 2011 में जन्म लेने के बाद उन्होंने 15 साल पुरुषार्थ किया, गायत्री मंत्र को रटा, गायत्री मंत्र को जन्म जीवन में उतारा, गायत्री मंत्र को रोम रोम में एब्जॉर्ब किया, और महामना मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा लेने के बाद उसको ये समझा गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, गायत्री ब्राह्मणत्व देती है, गायत्री कामधेनु है। अरे गायत्री कामधेनु है तो अगर एक ब्राह्मण के लिए कामधेनु हो सकती है तो मैंने भी अपने जीवन में ब्राह्मणत्व उतारा है, मैं ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हूं, तो क्या है ब्राह्मण जो जिसने औरों के लिए ज्यादा जीवन जिया हो, अपने प्रति कठोरता, औरों के प्रति उदारता, ऐसा जीवन जिया वो ब्राह्मण है। ये जीवन जीने वाला ब्राह्मण जो हो सकता है वो मित्रों गुरुदेव। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे फलित नहीं हुई तो किसको फलित होगी? खुद के जीवन में प्रयोग करके दिखाया उन्होंने, खुद के जीवन में कामधेनु बना दिया। गायत्री को कामधेनु बना करके, गायत्री रूपी कामधेनु से ही इतना सब कुछ निकला है मित्रों। ढेर सारे बाबा जी लोग हैं, अगर आप आज वो लोग तो नहीं हैं, बाबा देवरा बाबा नहीं हैं, करपात्री जी महाराज नहीं हैं, खंडानंद जी महाराज नहीं हैं, जिन लोगों ने गुरुदेव का समय देखा है, गुरुदेव ने जिनको अपने समय में प्रभावित किया और जिन लोगों के माध्यम से लोगों को पता चला कि गुरुदेव कितने शक्तिशाली हैं। गुरुदेव ने अपनी सावित्री महाविज्ञान अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित हुआ है, सूक्ष्मीकरण साधना के प्रयोग में गुरुदेव ने लिखा है, जो प्रयोग वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अपने जमाने में किए थे त्रेता युग में, वे द्वापर में भी नहीं हुए, वे कलयुग में हमने करके दिखाए हैं। पिछले 4-5 वर्षों में जो हमने साधना की है और देव मानवों के उत्पादन की जो प्रक्रिया हमने साकार की है 1984 से लेकर 1990 तक, वो साधना इससे पहले हजारों सालों से नहीं हुई थी। उस साधना को हमने करके दिखा दिया। भाई साहब को आपका तार स्पार्क हो रहा है वहां पे, पैर हटा लीजिए, पैर वहां से हटा लीजिए। दबा दीजिए उसको, दबा दीजिए, बंद कर दीजिए। बस कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई चिंता की बात नहीं। मित्रों, ऐसी आग गुरुदेव ने लगाई, ऐसी चिंगारी गुरुदेव ने लगाई कि उसकी चिंगारी का परिणाम है आज इतना बड़ा दावानल, इतना बड़ा बड़वानल, इतनी बड़ी अग्नि का साम्राज्य चारों तरफ छाया दिखाई पड़ता है। वो गायत्री का प्रताप, गायत्री का प्रताप। गायत्री में बहुत शक्ति है। गायत्री नई सृष्टि का सृजन कर सकती है। विश्वामित्र की कहानी सुन ली आपने, और आपको मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के माध्यम से ही नया जमाना रचा है। आज जो मुझे दिखाई पड़ता है, आज की जो युवा फसल है, आज की जो नए जमाने की नई फसल है, मैं कोई मनीष को देखता हूँ, मैं बंटी को देखता हूँ, बंटी का पूरा नाम दूसरा है, विश्वनाथ पटेल, इनको देखता हूँ, मनीष के साथ मनीष के सहयोगियों को देखता हूँ, PYP पटना युवा प्रकोष्ठ। मैं जब मनोज तिवारी को देखता हूँ जो जगह जगह पहाड़ियों को हरी भरी कर रहा है, असंभव से असंभव दिखाने वाला पुरुषार्थ, वृक्ष गंगा अभियान। मैं जब इन नई पौध को देखता हूँ तो मुझे लगता है गुरुदेव का सृजन अभियान चल रहा है, और वो नए जमाने के नए देव मानव पैदा करने के लिए गुरुदेव ने इनमें बीज डाल दिया है सब में, और इनके माध्यम से नया संसार खड़ा होने वाला है, नया युवाओं का संसार खड़ा होने वाला है। अभी अभी आपने मनीष को सुना
कि विश्वविद्यालयों में जाना है, महाविद्यालयों में जाना है तो कैसे जाना है। वो गायत्री थी, वो गायत्री यज्ञ थी, वो यज्ञ और गायत्री आज भी है, आज भी उतना युगानुकूल है। पर आज के युग की गायत्री है व्यसन मुक्ति, आज के युग की गायत्री है वृक्ष गंगा अभियान, आज के युग की गायत्री है तट शुद्धि, आज के युग की गायत्री है घर घर में स्वच्छता अभियान, घर घर में संस्कारों के संवर्धन का अभियान, घर घर में बाल संस्कार शालाओं का प्रचलन। यही आने वाले युग की गायत्री मित्रों, और ये हमारे युवा खड़ी कर रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है, गुरुदेव ने मुझे वो दृष्टि दी है कि मुझे आने वाले जमाने के बारे में पता चल जाता है। गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि तुम ये बार बार मेरा विरोध क्यों करते हो जब मैं कहता हूं कि बगीचा उखाड़ दो। मैंने कहा गुरुदेव बगीचा लगाना कितना मुश्किल काम है, 1982-83 की बात होगी। तुम मेरा विरोध करते हो, तुम मेरे विरोधी हो, सबसे बड़े विरोधी तुम हो मेरे। मैं तो बहुत छोटा था, डांट सुन लेता था, बहुत डांटते थे। मैंने कहा गुरुदेव मैं इतनी कीमती जड़ी बूटियां लाया हूं, सारी जड़ी बूटियां लाके लगाई हैं, और आप जानते नहीं मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 2-3-4 हजार किलोमीटर की यात्रा मैंने पहाड़ पे की है, पैदल की यात्रा की है, और जड़ी बूटियों को लेकर आया हूँ। बड़े अच्छे बढ़िया पौधे लाया हूँ, सारे रेयर हैं, ये दुर्लभ है, नहीं मिलेंगे कहीं। अब फिर से ये उखड़ गए तो नहीं मिले। बोले तुम्हें वो नहीं दिखाई पड़ता कि यहाँ आने वाले दिनों में हजारों व्यक्ति आएंगे, वो कहाँ रुकेंगे। मेरे पास जमीन नहीं है, जमीन आने वाले दिनों में तुम लोग पैदा करोगे, तुम वहां लगा लेना। हजारों स्थानों पे स्मृति उपवन बनेंगे, तुम्हें वो नहीं दिखाई पड़ते, मुझे दिखाई पड़ते। तुम्हें दिखाई पड़ते कि नहीं? मैंने कहा मुझे नहीं दिखाई पड़ते। मैं तुम्हें वो दृष्टि देता हूं, तुम दृष्टि ले लो और दृष्टि लेके देख लो। मित्रों, उन्होंने मेरे आंखों पे ऐसे हाथ लगाया और मुझे दिखाई पड़ने लगा कि मैं कितना गलत सोच रहा हूं। मैं महापुरुष को, भगवान को, अवतार को पहचान ही नहीं पा रहा हूं, और उनके चरणों में बैठा हूं, सब कुछ छोड़ के आ गया हूं। इसके बावजूद भी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जो बोल रहे हैं इन्हीं के वाक्य में ब्रह्म वाक्य है, सभी कुछ इनके अंदर बैठा हुआ है, इन्हीं के अंदर गायत्री है, इन्हीं के अंदर सब कुछ है, इन्हीं के अंदर सारी सिद्धियों का राज छिपा पड़ा है, जिनके माध्यम से हम लोग आने वाले दिनों में काम करेंगे। मित्रों, गुरुदेव ने जो नई सृष्टि रची उसमें सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गुरुदेव ने, सबसे बड़ा प्रज्ञा पुराण, और सबसे बड़ा महाग्रंथ जो लिखा गुरुदेव ने वो क्रांतिधर्मी साहित्य। ये नई सृष्टि के दो आधार हैं, प्रज्ञा पुराण और क्रांतिधर्मी साहित्य। इन दो के आधार पर गुरुदेव ने नए सृजन, नए युग की आधारशिला रख दी। एकता, समता, ममता, शुचिता का नया युग कैसे आएगा उसका एक स्वरूप बना दिया गुरुदेव ने। सारा का सारा स्वरूप जो आज खड़ा है, युवा संगठन हमारा जो खड़ा है, उस युवा संगठन को बल देने वाले हमको लोग मिलते चले गए समय समय पर। सबसे पहले हमें कालीचरण जी मिले, कालीचरण जी ने उस युवा आंदोलन को संभाला। एक योग्य उत्तराधिकारी कालीचरण जी के केदार प्रसाद दुबे जी के माध्यम से मिले। फिर संगठन का प्रकोष्ठ खड़ा हुआ, संगठन के प्रभारी खड़े हुए, रामेश तिवारी जो आपके जोन के प्रभारी है वो हमारे बीच में आए। इनके जैसे कम से कम कुछ नहीं तो हमारे पास 150-200 अच्छे प्राणवान कार्यकर्ता है, मर मिटने वाले, मर जीवड़े टाइप के, कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे पर गुरुदेव के काम के लिए खड़े रहेंगे वहीं पर। पंच प्यारों की कहानी सुनिए ना, पंच प्यारों की। गुरु गोविंद सिंह को जरूरत थी पंच प्यारों की, 5 हो सकता है ज्यादा देते तो शायद ज्यादा को भी लेते, परंतु 5 की बात थी केवल। उन्होंने कहा कि मुझे किसी विशेष साधना के लिए, अनुष्ठान के लिए एक व्यक्ति की बलि चाहिए, एक व्यक्ति की बलि चाहिए, और उस व्यक्ति की बलि मैं खुद लूंगा। मैं इस पर्दे के पीछे ले जाऊंगा, तलवार से उसे गला काटूंगा और फिर आके तुम्हारे बीच में खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे मुझे 5 चाहिए। सारे के सारे सुनने वाले 200, 250, 300 होंगे, सबके सब सन्न रह गए कि क्या बात कह रहे हैं, गुरुजी को आज क्या हो गया है, गुस्से में है आज बहुत ज्यादा। कुछ लोग जो पीछे की तरफ खड़े थे वो तो भागने भी लगे, कहीं हमसे नहीं कह दें कहीं। गुरु गोविंद सिंह जी लेके गए, एक को गए, एक आदमी उसने कहा कि गुरु के द्वार पे आए हैं तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने पर भी गुरु मिले तो सस्ता मानना चाहिए। अगर शीश लेना चाहता है तो गुरु दे दो। दे दिया। उसका खून लेकर के, तलवार खून में डुबो करके लाए। बोले देखो एक तो गया, दूसरा चाहिए। एक द्वारका का था, एक पानीपत का था, एक पुरी का था। ऐसे 5 स्थानों के 5 व्यक्ति थे, और ये 5 व्यक्ति का एक एक करके खून तलवार लेके लाते रहे। फिर उन्होंने पूछा अब कोई और, अब कोई और। 5 ने तो हाथ खड़े किए थे इसलिए 5 को ले गया था। अब कोई और। सबने आंखें नीचे कर ली कि हमको पहचानते भी हैं, नाम से भी पहचानते हैं। भाई दुबे जी आप आ जाओ, आप आ जाओ, छठे आप आ जाओ।
ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि अब कोई और, सबने आंखें नीचे कर ली, आंखें उधर कर ली, मुंह मोड़ लिया, नहीं अब नहीं। क्यों? अगर गुरुजी ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गुरुजी आप क्षमा कर दीजिए, आप क्रोध त्याग दीजिए और छोड़ दीजिए। उन्होंने पर्दा हटा दिया। पर्दा हटाया तो पांचों के पांचों खड़े हुए थे, पांचों के गले में माला पड़ी हुई थी, तिलक लगा हुआ था यहाँ पर, तो पांचों जिंदा थे पूरे के पूरे। एक बकरा कटा हुआ था, पड़ा था, बकरे के अंदर, बकरे के घाव में जाके खून से सनी हुई तलवार ले लेके आते थे और दिखाते थे। लोग समझते थे एक बकरा गया, मतलब एक आदमी गया, वो एक ही गया था बेचारा, शुरू में गया था बस, बाकी 5 आदमी जो थे वहां का। लोग चिल्लाए जोर से, गुरुजी गुरुजी हम भी हम भी हम भी हम भी हम भी हम भी, आप हमारा भी ले लीजिए। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, मौका चला गया, हाथ से चला गया। अब दुनिया में इन्हीं 5 प्यारों की पूजा होगी। अब दुनिया में यही 5 प्यारे पूजे जाएंगे। सिख ग्रंथ खालसा पंथ का निर्माण इन्हीं 5 प्यारों ने किया है। खालसा पंथ वहीं से शुरू होता है, 5 प्यारों के निर्माण से, 5 प्यारों के निर्माण से। आप सब के अंदर वो भगवान बैठा हुआ है, आप सबके अंदर वो गुरुदेव विराजमान हैं जो 5 प्यारों की तरह से निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, आप सबके अंदर सृष्टि का एक एक भगवान ने जो पैदा करने का जो गुण है सबके अंदर दे रखा है। जहां खड़े हो जाओगे वहां नया संगठन खड़ा कर दोगे, जहां जाओगे वहां लोगों के बीच में अपनी बात कहोगे, गुरुदेव की बात सुनने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। जहां जाओगे, जिस विद्यालय में जाओगे, जिस महाविद्यालय में जाओगे, वहां जाकर के आंदोलन खड़ा कर दोगे। अपने अंदर के महामानव को तो पहचानो, अपने आप को नहीं पहचान सकते तो अपने गुरु को तो पहचानो कम से कम, कि उनके अंदर इतनी शक्ति है। उसी शक्ति के सहारे काम लो और नया संसार बनाने की कोशिश करो। मित्रों, मिशन गायत्री परिवार का जो है सबसे मजबूत मिशन है और आने वाले दिनों में सारा विश्व गायत्रीमय बनने जा रहा है, सारा विश्व गायत्री परिवार बनने जा रहा है। तब कहीं ऐसा ना हो कि आप कहो हम भी थे, तो आपको पीछे धकेल देगा नया आने वाला और कहेगा हम तुम थे पर हम हैं। तुम बीच में निष्क्रिय हो गए, तुम सोते रह गए। सोते मत रहना, जगते रहना। नए संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। ऐसे भगवान के शिष्य बन के आए हो तो ऐसे भगवान को पहचानो, अपने गुरु को पहचानो। युवा शक्ति जाग रही है, युवा शक्ति के माध्यम से सारे जमाने को बदलने का संकल्प लिया है, बदल के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। खूब खूब मंगल कामना। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। तो भाइयों बहनों, ये था आह्वान, ये थी उनकी प्रेरणा, ये था उनका प्राण जो उन्होंने हम सबके भीतर भरा। आज सच में विचार करने का दिन है कि हम उन 5 प्यारों में शामिल हों कि ना हो।